वर्ल्ड टी20 में नाकिस कारकर्दगी के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसाइड किया कि चौधरी इस दफा ना पिछले वाला काम नहीं करना। वैसे भी रमज़ान चल रहा है, कोई पैनिक बटन नहीं दबाना, कोई पैनिक बटन नहीं तोड़ना। कोच को भी बैक करो, अपने कप्तानों को भी बैक करो। तो पीसीबी के अंदर से खबर निकल कर आ रही है कि उन्होंने ना तो सलमान अली आगा को एज ए टी20 इंटरनेशनल टीम कैप्टन हटाने का फैसला किया है, ना शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई कप्तानी से हटाने का फैसला किया है। माइक कोच भी अपना जो है वो कंटिन्यू करेंगे एज हेड कोच। जो एक चेंज की गई है मैनेजमेंट में वो ये है कि सिलेक्शन कमेटी में मिसबाउल हक आ गए हैं और वो आए हैं जनाब अलीम डार की जगह के ऊपर। कोई और नहीं बंदा लभदा, कोई और मतलब ये मतलब मिसबा वकार भाई, ये इन्हीं के बीच में आप ऊपर नीचे होते रहते हैं। किसी और को भी मौका दे के देख लें, बट खैर चलो उस पर बाद में अलग से बात करेंगे। पीसीबी ने ये डिसाइड किया कि यार हम ना कंटिन्यूटी देते हैं। उनको ये लगता है, और ये फैक्ट तो है, कि जब तक आप स्टेबिलिटी नहीं देंगे तो परफॉर्मेंसेस नहीं आएंगी। स्टेबिलिटी आएगी कंटिन्यूटी से, कि आपने लड़के सेलेक्ट कर लिए हैं, आप उन्हीं के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। 2026 मार्च में ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 2027 में आपका वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का। तो पीसीबी कह रहा है कि यार इसी को कंटिन्यू करें, इसी को लेकर चलें। कप्तान भी यही हो, आपका हेड कोच भी यही हो, उन्हीं के नीचे एक टीम को ना लंबा खिलाते हैं और उसी को फिर हम वर्ल्ड कप खिलाएंगे, जो कि साउथ अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होगा। तो आइडिया तो अच्छा है, आइडिया बुरा नहीं है। हाँ, अब इसमें आपने किन लड़कों को खिलाना है, वो सैम्पल साइज़ की अगर बात की जाए उस पर क्वेश्चन मार्क आ रही है। साद की पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क हैं कि उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है। गाजी गोरी उसके बारे में बात हो रही है, इवन शबाइल के बारे में बात हो रही है, क्योंकि इनका ना वो सैम्पल साइज़ का प्रॉब्लम है। ऑन दी अदर हैंड जिनके सैम्पल साइज़ हैं, अब जैसे हसीबुल्ला है, मुझे नहीं समझ में आ रही कि वो ओडीआई टीम से कैसे ड्रॉप हो सकता है। मतलब जिसने लिस्ट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो, वो आपके साथ कॉन्टीन्यूसली चल भी रहा हो, वो आपकी डोमेस्टिक भी खेल रहा हो, जिसकी 50 की बैटिंग एवरेज हो और स्ट्राइक रेट भी उसका तगड़ा हो, तो वो लड़का आपकी ओडीआई टीम का पार्ट क्यों नहीं है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुझे ना बेसिकली हसीब के ऊपर ज़्यादा है। चलो ठीक है, आपने शमाइल को चांस दे दिया, साद को दे दिया, गाजी गोरी को दे दिया। दीज आर मतलब यंगस्टर्स जिन्होंने आगे चलकर आपको कंटिन्यूटी देनी है, वो बिल्कुल समझ में आती है एक चीज़। बट द वे हसीब को साइड पे किया गया ना, वो नहीं समझ में आता। मतलब अजीब है ना, कितने चांसेस दिए आपने उसे, वो तो अभी इतना खेला भी नहीं है। बैट्समैन वो तगड़ा है, सारी दुनिया को पता है, इसमें तो किसी को कोई शक नहीं है कि वो बैट्समैन तगड़ा नहीं है। बैट्समैन तो वो तगड़ा है और लिस्ट में उसकी परफॉर्मेंसेस भी हैं। महरान मुमताज़ को देख लें आप, इसको अरफात मिनाज को देख लें, इनके सैम्पल साइज़ बड़े हैं, ठीक है। तो आई डोंट नो अब सैम्पल साइज़ को किस तरीके से कंसीडर किया गया है और इन लड़कों को किस तरीके से कंसीडर किया गया है। गुड थिंग इज़ कि यार आपने यंगस्टर्स को चांस दिया, दिस इज़ अ रियली गुड थिंग। बट वो लोग ये कह रहे हैं कि यार यंगस्टर्स में भी आपने जिसे कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट प्रॉपरली नहीं किया। पीसीबी तो अपनी क़यादत को भी, मतलब कैप्टन्स को भी सपोर्ट कर रहा है, अपने हेड कोच को भी कर रहा है। पीसीबी किसी भी किस्म का ना रेकलेस किस्म का डिसीजन नहीं लेने लगा। जैसे 2025 के इमीडिएट बाद क्या हुआ, रिजवान की कप्तानी गई, आकिब जावेद की वो गई, इंटरिम कोच की कुर्सी गई, लेकिन आकिब भाई स्टिल इज़ पार्ट ऑफ सिलेक्शन कमेटी एंड ऑल दैट। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि आजकल पीसीबी के अंदर जो रूएं रवां हैं वो आकिब भाई हैं। वो तो चलो अब उसमें क्या कहा जा सकता है, वो यू नेवर नो, हैं नहीं हैं, सामने आपके बात होती नहीं है। आपको जो फीड किया जाता है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कितना एक्यूरेट मानते हैं या नहीं। बट इट्स अ गुड थिंग कि बहुत ज़्यादा ना उथल पुथल नहीं की गई, ये ठीक किया है। अगले साल वर्ल्ड कप है, मेरा ख्याल है कि भी अगर आप कप्तान भी चेंज कर देंगे, सारा कुछ कर देंगे, फिर ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है, तो इन अ वे कि वो डिसीजन तो ठीक नज़र आता है। हाँ, अगर टीम के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए ना, तो डिफ्रेंशिएट मेरा ख्याल है पीसीबी को, सिलेक्शन कमेटी को ना डिफ्रेंशिएट नहीं करना आ रहा कि एक टेस्ट क्रिकेट होती है, एक ओडीआई क्रिकेट होती है और एक टी20 क्रिकेट होती है। अगर कोई टी20 क्रिकेट में परफॉर्म नहीं कर पाया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे ओडीआई और टेस्ट से भी ड्रॉप कर दें। ये मैं बाबर आजम से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, मैं साइम से बात कर रहा हूँ। ये दोनों ओडीआईज में तो ठीक जा रहे थे, अब वो उनकी टी20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं आई तो उनको ओडीआई से भी ड्रॉप कर दिया। टी20 से ड्रॉप करना था, ओडीआईज में रखना था।
इट्स सिंपल मैथ। ये प्रॉब्लम है, जिसको जिधर से ड्रॉप करना है वहाँ से करते नहीं है। जब ड्रॉप करने की बारी आती है फिर सारों से ड्रॉप कर देते हैं। तो आई डोंट नो ये क्या सोच कर डिसीजंस लेते हैं। आई एम नॉट दैट इम्प्रेस्ड। मुझे सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं पसंद। मतलब उसमें आकिब भाई हैं, मिसबा भाई हैं, सैफ़ी भाई हैं, एक और कौन है यार, चौथा कौन है, अब्दुल्ला शफीक है, कौन है एक और। मुझे नहीं ये डिसीजन समझ में आते टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि किस किस्म के, बाबर की ड्रॉपिंग नहीं समझ में आती, साइम की नहीं आती, हसीब की नहीं आती। तो अगर आपने कंटिन्यूटी देनी है स्टेबिलिटी लाने के लिए, तो फिर स्टेबिलिटी के लिए जो आपके पिलर्स हैं वो भी तो स्ट्रांग होने चाहिए ना, है कि नहीं। अब लेट्स सी वो केजी किधर गया बाय द वे, कामरान गुलाम, उसको भी बिल्कुल गायब कर दिया। इतना बुरा तो नहीं था यार वो, केजी को एकदम से साइड पे कर दिया यार। अच्छा खासा डिसेंट प्लेयर था। टेस्ट क्रिकेट हो जाए, ओडीआई क्रिकेट हो जाए, उसको भी लंबे चांसेस मिलने चाहिए थे। लेकिन आई डोंट नो यार, हमारी क्रिकेट में क्या चल रहा है, ना मेरिट है ना कोई जिसे कहते हैं मैनेजमेंट है। कोई ये अजीब एफ कल्चर चल रहा है, फ्रेंड्स एंड फैमिली। उसी की बेस के ऊपर टीम भी बन रही है, उसी की बेस के ऊपर सिलेक्शन कमेटी बन रही है, उसी की बेस के ऊपर हमारे क्रिकेट के मामलात चल रहे हैं। तो इस तरह तो नहीं भाई आपकी क्रिकेट उठ सकती है, आई एम सॉरी टू से। फिर आप भूल जाइए, जहाँ पर भी आप इंटरनेशनल टीम्स के अगेंस्ट उनके जुत्थे में जाएंगे ना, वो आपको गत्ते के कार्ड बोर्ड की तरह मसल के रख देंगे। इस वीडियो में इतने पीस आउट।